हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान देखे थे, जिसमें हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक देखा था कि किस प्रकार से नागरिकता के लिए अर्जित किया जाता है। आज हम लोग नागरिकता की समाप्ति अर्थात नागरिकता को किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है उसके प्रावधान यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, नागरिकता को समाप्त करने के संदर्भ में 3 प्रकार के मुख्य रूप से तो प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले नागरिकता का परित्याग, अर्थात जब कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश में चला जाता है, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करना चाहता है, ऐसी स्थिति में वह स्वेच्छा से अपनी भारत की नागरिकता त्यागना चाहता है, तो वह इस पहले प्रावधान के अंतर्गत भारत की नागरिकता को त्याग सकता है, लेकिन इसके लिए वह वयस्क होना चाहिए। यदि कोई वयस्क व्यक्ति वयस्क भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को त्यागना चाहता है, अपनी नागरिकता का त्याग करना चाहता है, तो ऐसा भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता त्याग सकता है। और जैसे ही ऐसा वयस्क व्यक्ति भारत की नागरिकता त्यागता है, तो उसके जितने भी नाबालिग बच्चे हैं, उन नाबालिग बच्चों की भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से नागरिकता के परित्याग के द्वारा स्वयं भारत का नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। इसके बाद दूसरा जो प्रावधान है वह है नागरिकता का पर्यवसान, अर्थात जब कोई भारत का नागरिक किसी अन्य देश की, किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है ना। हम लोगों ने इसके संदर्भ में आर्टिकल 9 में भी देखा था, है ना। तो जब कोई भारत का नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है, तो भारत की नागरिकता तो समाप्त हो जाती है, उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप, है ना। एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारत का नागरिक यदि किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करता है, अपनी इच्छा से अर्जित करता है, तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये दूसरे नंबर पर दूसरा प्रावधान है पर्यवसान के द्वारा, है ना, टर्मिनेशन के द्वारा भारत की नागरिकता का अंत। ठीक। तीसरे प्रकार की जो यहाँ पर प्रक्रिया दी गई है ना, नागरिकता समाप्त करने की, वह है संघ सरकार के द्वारा, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नागरिकता का प्रत्याहरण, अर्थात नागरिकता को वापस लेना या नागरिक को नागरिकता से वंचित करना। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में भारत की नागरिकता से ऐसे व्यक्ति को वंचित कर दिया जाता है। किन परिस्थितियों में वंचित किया जाएगा?
तो इसके संदर्भ में यहाँ पर हम देखें तो पहला है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखता है या भारत के संविधान में आस्था नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति देशद्रोह का अपराधी ठहराया जाता है, देशद्रोह का अपराध साबित होता है और उसमें भी मुख्य रूप से युद्ध के समय जब भारत का किसी अन्य देश से, किसी दूसरे देश से युद्ध चल रहा है और ऐसी परिस्थिति में, युद्ध की स्थिति में जो है तो ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, शत्रुओं की सहायता कर रहा है, शत्रु देश की जो है तो सहायता कर रहा है, शत्रु के लिए भारत की जो है तो गोपनीय संसूचनाएं जो है तो पहुंचा रहा है, भारत के लिए जो है तो कमजोर कर रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में भी ऐसे देशद्रोही को भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा है कि कोई भारतीय नागरिक दीर्घ प्रवास पर जाता है, अर्थात भारत के बाहर जो है लगातार 7 वर्ष से अधिक समय तक, है ना, कोई भारतीय नागरिक 7 वर्ष से अधिक समय तक भारत के बाहर किसी अन्य देश में प्रवास कर रहा है, किसी अन्य देश में जो है तो गया हुआ है, और वह भी भारत सरकार की अनुमति के बगैर। उसने यहां पर भारत सरकार की अनुमति नहीं ली है और ना ही उसने जो है उस देश में जहां पर वह निवास कर रहा है वहां पर भारत के दूतावास में इसकी जानकारी दी है, अर्थात भारत के दूतावास में भी उसने भारतीय नागरिकता का नवीनीकरण नहीं कराया है। उसने वहां पर रहने के लिए जो है तो किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली है, कोई जो है तो स्वीकृति नहीं ली है, और लगातार 7 वर्ष से अधिक समय तक वह भारत के बाहर ऐसे किसी अन्य देश में प्रवास कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी उसकी भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा उसकी नागरिकता को वापस ले लिया जाएगा। इसके बाद अगला है कपटपूर्ण तरीके से जो है तो किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता प्राप्त की है, असत्य अभिलेख, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके, है ना, जो दस्तावेज लगाए वह जो है गलत दस्तावेज लगाए, है ना, गलत जानकारी दी और ऐसे कपटपूर्ण तरीके से, है ना, फ्रॉड करके यहाँ पर जो है भारत की नागरिकता अर्जित की है, भारत की नागरिकता का अर्जन किया है। तो ऐसी स्थिति में जैसे जो है तो इस असत्य अभिलेख की जानकारी लगती है, गलत जानकारी देने की जो है जानकारी लगती है या ऐसे कपट की जानकारी लगती है, उसकी नागरिकता को भारत सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसी नागरिकता से उसे वंचित कर दिया जाएगा। इसके बाद अगला है कि भारत के किसी स्त्री या पुरुष के द्वारा, भारत के किसी स्त्री या पुरुष के द्वारा, अर्थात भारत के नागरिक के द्वारा किसी अन्य देश की अर्थात विदेशी स्त्री या पुरुष से विवाह कर लिया जाता है। तो यहां पर हमने देखा था कि एक ऑप्शन तो यह है कि जिस विदेशी स्त्री या पुरुष से भारतीय स्त्री या पुरुष विवाह करता है तो वाई रजिस्ट्रेशन, है ना, भारतीयों से विवाहित लोगों को वाई रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो एक तरीका तो यह है कि वह विदेशी स्त्री या पुरुष
है ना, जिसने भारतीय से विवाह किया है वह भारत की नागरिकता ले ले बाय रजिस्ट्रेशन, है ना, पंजीकरण के द्वारा। लेकिन यदि वह भारत की नागरिकता नहीं लेता है बल्कि जो है भारतीय नागरिक उस देश में रहना चाहता है जिस देश के नागरिक से उसने विवाह किया है, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही जो है विवाह करने वाले जो है तो जिस देश के स्त्री या पुरुष से विवाह किया है उस देश की वह नागरिकता लेता है ना, तो भारत की नागरिकता से ऐसे स्त्री या पुरुष को अर्थात भारत के नागरिक को भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद अगला है, यदि किसी व्यक्ति के लिए नागरिकता पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा, है ना, बाय रजिस्ट्रेशन या बाय नेचुरलाइजेशन, है ना, यदि किसी व्यक्ति के लिए पंजीकरण के द्वारा या देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता दी गई है और जिस दिन उसको नागरिकता दी गई है उस नागरिकता प्राप्ति दिनांक से, है ना, जिस दिन उसको नागरिकता दी गई है ना, उस दिनांक से 5 वर्ष के अंदर, है ना, यदि किसी व्यक्ति को पंजीकरण या देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी गई है तो नागरिकता प्राप्ति की दिनांक से 5 वर्ष के अंदर किसी भी देश के द्वारा, है ना, विश्व के किसी भी देश के द्वारा यदि ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई है ना, 2 वर्ष या अधिक की सजा दी गई है, किस दौरान, है ना, यदि उसने जो है पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ली है तो नागरिकता प्राप्ति की दिनांक से 5 वर्ष के अंदर उसे विश्व के किसी भी देश के द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक समय की सजा दी गई है, तो ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता को भारत सरकार के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, केंद्र सरकार के द्वारा उसकी नागरिकता का जो है तो समापन किया जा सकता है, उसकी नागरिकता को वापस लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कुछ आधार हमने देखे जिनके आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे भारतीय नागरिक की नागरिकता को वापस लिया जा सकता है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता वापस लेने से पूर्व उसे युक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसकी नागरिकता लेने से पूर्व युक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, अर्थात उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। वह निष्पक्ष रूप से अपना पक्ष रख सकता है, अपनी सफाई पेश कर सकता है और उसके बाद ही जब यह इन आधारों में से कोई आधार या तो साबित हो जाता है और उस पर जो है यह अपना स्पष्टीकरण सही तरीके से पेश नहीं कर पाता है या गलत पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो ये हमने नागरिकता के समापन के संदर्भ में यहाँ पर प्रावधान देखे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।